नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जो है रेलवे द्वारा या आरडीएसओ द्वारा या रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो एमपीएलएस लाया जा रहा है, ठीक है, रेलवे के अंदर। तो उसके लिए कुछ जोनल वाइज अलग अलग जो है लोकेशन फिक्स की गई है और उसके लिए आईडी आईपी जो है दी गई है उनके राउटर्स के लिए, उसके सर्वर्स के लिए, कि क्या रहेगी और उनको प्रत्येक जोनल को किस आईडी के बीच में यानी आईपी एड्रेस के बीच में काम करना है। इससे बाहर नहीं जाना है, तो उनको पर्टिकुलर कुछ आईपी दी हुई है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, फाइल नंबर ये है RDSO टेली, ठीक है, 0LKO टेक्निकल यानी टेक 8/2020 टेलीकॉम डायरेक्टरेट द्वारा RDSO के द्वारा भारत सरकार रेल मंत्रालय अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, ठीक है, यानी कि RDSO भी इसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लखनऊ। तो आप देख सकते हैं उनका लेटर है, एज साइन लेटर है, STT न्यू ट्रांस टेक्निकल 674 नंबर है। तो ये सभी जर्नल्स में सभी PST जो होते हैं, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, उन सभी को ये लेटर दिया गया है और बताया है कि भाई आप जो है ये इस हिसाब से, ये उसका एड्रेस है कि आप इस तरीके से काम करिए। तो देखिए, यूनिफॉर्म ऑफ IP एड्रेसिंग स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IP-MPLS टेक्नोलॉजी फॉर यूनिफाइड कम्युनिकेशन बैकबोन ऑन इंडियन रेलवे। तो ये जो बैकबोन रहेगा इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या एडवाइस जारी किए हैं, टेक्निकल एडवाइजर। तो टेक्निकल एडवाइजर नोट निकाला है, ये नोट नंबर है 2.0, उसमें ये सब चीज़ें जो है मेंशन की हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि विद रेफरेंस, जो ऊपर रेफरेंस दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू अबव एंड ऑल इंडिया IP प्लान, तो IP प्लान किया गया है, इज द इम्प्लीमेंटेशन ओवर इंडियन रेलवे फॉर द माइग्रेशन टू IP-MPLS अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इस IP का प्लान कैसे करोगे उसके बारे में जो है बताया गया है। तो IP एड्रेसिंग स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IP-MPLS टेक्नोलॉजी फॉर द यूनिफाइड कम्युनिकेशन बैकबोन ऑन इंडियन रेलवे, जो यूनिफाइड कम्युनिकेशन जिसका बैकबोन ऑन इंडियन रेलवे के पास है, यानी कि इज फाइनलाइज एंड अटैच्ड हियर विद एज अनेक्सर 1। अनेक्सर 1 में जो बताया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है दिया गया है। तो फर्दर hierarchical addressing should be the adopted by the zonal railway as per their the requirement। तो जोनल रेलवे की रिक्वायरमेंट के आधार पर ये जो है दी गई है, बताई गई है। क्योंकि जब कोई पहले सिस्टम चल रहा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है कि भाई पहले आपका किस तरीके से चलता था और कितनी IP में जो है काम चल जाता है, तो उस हिसाब से इसका प्लान किया जाता है। उनका प्लान मांगा जाता है कि भाई आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उसी हिसाब से इसका भी प्लान बनाया गया होगा और ऑल जोनल रेलवे से जो है भेजा गया होगा प्लान। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हैं दिनेश वर्मा जी, जो कि ED टेलीकॉम से हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, DG SNT की साइन है। तो अभी देख सकते हैं यूनिफॉर्म IP एड्रेसिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IP-MPLS टेक्नोलॉजी फॉर यूनिफाइड कम्युनिकेशन बैकबोन ऑन इंडियन रेलवे, ठीक है। तो ये IP-MPLS टेक्नोलॉजी की बैकबोन क्या रहेगी उसके बारे में, तो IP ब्लॉक, इसमें कुछ ब्लॉक बनाए गए हैं। IP-MPLS राउटर लूपबैक एक तो बनाया है, राउटर लूपबैक RL जिसको बोल सकते हैं, एक MPLS बैकबोन रहेगा। तो इसके क्या IP रहेंगी, तो देख सकते हैं दोस्तों, जोनल वाइज ये सीरियल नंबर है, जोनल रेलवे है और ये उनके हेडक्वार्टर हैं। और ये जो है लूपबैक IP बनाई है राउटर के लिए, और ये जो है
बैकबोन है MPLS का। तो MPLS बैकबोन में क्या रहेगा, चलिए आईपी। तो सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसको आईपी दिया हुआ है 172.17.0.0/20, यानी कि इस राउटर जो ये आईपी है, राउटर की बैकबोन लूप बैक आईपी, आप इस पे रह के काम करोगे, ठीक है। उसके बाद में MPLS बैकबोन में ये रहेगा, क्योंकि यहाँ 17 है तो आपको 18 दिया हुआ है, यानी कि 172.18.0.0/20, तो इसमें रह के आपको काम करना पड़ेगा। ये मुंबई डिवीजन के लिए सेंट्रल रेलवे के लिए अलॉटमेंट कर दिया है दोनों का। उसके बाद में ईस्टर्न रेलवे के लिए, कोलकाता के लिए, ये जो IPS 172.17.16.0/20 इस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 18 तक तो दे दिया सेंट्रल रेलवे, ठीक है, 17, 18। उसके बाद में 17.16 और 18.16 ये दिया है ईस्टर्न रेलवे को। ईस्ट सेंट्रल रेलवे को, जो हाजीपुर में है हेडक्वार्टर, इसको क्या दिया है देखते हैं, 172.17.32.0/20। उसी हिसाब से इसकी बैकबोन जो है वो बताइए, 172.18.32.0/20। तो यही इसका रहेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ 17 है तो 18 हो जाएगा। बाकी आगे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में है, जिसको आईपी दी है 48, 17 सेम है, 17 तक सबका सेम है। उसके बाद में 48, यहाँ 48, यहाँ 18, यानी सबका 18 सेम रहेगा। और यहाँ पे जो बढ़ाया गया है वो 48, यानी कि ये भी 48, ये भी 48, लेकिन ये 17.48 है, ये 18.48 है /20। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो न्यू दिल्ली में जो है NR यानी नॉर्दर्न रेलवे, उसको दी है 64, दोनों में 64 है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR जो इलाहाबाद में है, उसको दी है 80। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है, उसको दिया है 96। उसके बाद में चलते हैं आगे, 96 दे दिए। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, जो मालीगांव गुवाहाटी में है, उसको दिया है 112, यानी कि 112.0/20। उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी NWR जयपुर, इसको दिया है 128। साउथ रेलवे को दिया है जो चेन्नई में है, यानी कि चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, इसको दिया है 144। साउथ सेंट्रल रेलवे को सिकंदराबाद को दिया है 160। और साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता में है, उसको 176। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, उसको दिया है 192। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में है, उनको दिया है 208। और वेस्टर्न रेलवे जो चर्च गेट में है, उनको दिया है 224। तो हम वेस्टर्न रेलवे में आते हैं दोस्तों, तो चर्च गेट को 224 दिया है, ठीक है, 224। तो इसको जो वेस्टर्न रेलवे में वर्क करते हैं उनको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अपना जिस रेलवे में आप नौकरी कर रहे हैं उसका ध्यान रखा, यदि आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिलेट हो। वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी WCR में जबलपुर में अगर नौकरी करते हैं तो उनके लिए 240 है, ठीक है, 240। दोस्तों अब ये तो जोनल वाइज जो है आपको राउटर का लूप बैक आईपी और MPLS बैकबोन का आईपी, ये सबको जो है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, RDSO द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ये फिक्स है, इसमें आप कोई चेंजेज नहीं कर सकते। उसी प्रकार नंबर पेज 2 पर दिया हुआ है कि भाई आपको जो नेटवर्क यूज करना है IPv4 वर्जन, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि IP वर्जन 4 और 6 में क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा IP उसका, उसके बारे में भी बताया गया है।
तो देखिए यह न्यू सर्विस प्राइवेट आईपी जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो देखिए यह है बीएसएस वीडियो सर्विलांस सिस्टम, टीसीसीएस जिस पे चलेगा, टीसीसीएस यानी कि ट्रेंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ईटीसी, इस तरीके के जो सर्किट्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो आपको IP4 या 6 यूज करना है वो किस दायरे में रह के करना है उसके बारे में। तो सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इसको दिया है 100.66.0.0/15। उसी हिसाब से IP वर्जन 6 में दिया है FECO यानी जीरो कह सकते हैं, .0.0.0 यानी कि 000 4 बार 0.001, ठीक है। उसके बाद में /48। तो ये इसमें मुंबई को 1 दिया है, मतलब 0001 0001। उसी हिसाब से कोलकाता को यानी ER को, ईस्टर्न रेलवे को 2 दिया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि ECR को दिया है 3, और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ठीक है, इसको दिया है 4। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है। तो मुंबई को 66 दिया था, वैसे ही कोलकाता को जो है 68 दिया है, ठीक है। और अब देखते हैं कि हाजीपुर जो है यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उसको दिया है 70 और इधर 4। यहाँ दिया है नॉर्थ सेंट्रल न्यू दिल्ली में 74 या 72 है, किसका, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का, यहाँ 4 है, 74 है इधर, तो यहाँ 5 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 76 दिया है, इधर भी 6 है। तो ये है इलाहाबाद का। गोरखपुर की बात करें तो 78 दिया है। मालेगांव गुवाहाटी की बात करें तो 80 है, इधर 8 है। जयपुर की बात करें तो 82 और 9 है। और चेन्नई की बात करें तो 84 और 40 यानी कि ए है। यहाँ पे देखिए 9 तक दिए, उसके बाद में ए आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे की, तो यहाँ 86 दिया है, जिसको बी दिया गया है। और कोलकाता में 88 है, जिसका सी है। और बिलासपुर के अंदर जो है 90 है, जिसमें डी है, ठीक है। हुबली के अंदर ई दिया है और इधर 92 दिया है। चर्च गेट को 94 दिया है और इधर एफ, यानी कि अपना जो रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों 100.94.0.0/15, ये 4 का रहेगा, मतलब वर्जन 4 का, और इसका रहेगा एफ, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है WCR, इसका रहेगा 100.96.0.0/15 और इसका 10 रहेगा, ठीक है। तो WCR का जो है 10 रहेगा जबलपुर। अब नेक्स्ट पेज है, थर्ड पेज। इसमें कुछ प्रोटोकॉल दिए हैं, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि भाई किस प्रोटोकॉल में क्या रेंज रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो BGP प्रोटोकॉल है, दूसरा ASN प्रोटोकॉल है। तो इनकी रेंज है, प्राइवेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। BGP प्राइवेट, ASN रेंज, एंड IGP प्रोटोकॉल यानी ISIS एरिया, ठीक है। तो चलिए, सेंट्रल रेलवे मुंबई जिसको BGP प्राइवेट ASN रेंज मिलेगा, ASN रेंज तो 64,609 तक की रेंज में ये काम करेंगे। इसमें IGP और ISIS एरिया जो रहेगा 1 रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद में ये करेंगे 610 से 619, कोलकाता को दिया है, जिसका ISIS 2 है। उसी हिसाब से 20 से लेकर 29 तक, और इसका है 3 यानी कि हाजीपुर का रहेगा। और 630 से लेकर 639 भुवनेश्वर का रहेगा 4 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर जो है ये अपने IGP IS एरिया की बात कर रहे हैं। और 40 से 49 तक का रहेगा न्यू दिल्ली का, 5 नंबर है। और 650 से लेके यानी कि 50 से लेके 59 तक इसका रहेगा इलाहाबाद का। 60 से लेके 69 गोरखपुर, और 70 से लेके 79 जिसका 8 नंबर है मालेगांव गुवाहाटी। उसके बाद में
80 से लेकर 89 तक जयपुर का रहेगा, 90 से लेकर 99 या 99 तक 10 नंबर यानी कि चेन्नई का रहेगा, 700 से लेकर 709 तक 11 यानी सिकंदराबाद का, और 710 से लेकर 719 तक 12 कोलकाता का, 720 से लेकर 729 तक जो है 13 नंबर बिलासपुर का रहेगा, और साउथ सेंट्रल रेलवे का जो है हुबली का, साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका रहेगा 730 से लेकर 739 जो कि 14 नंबर है। ठीक है, ये रहेगा हुबली का। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 740 से लेकर 749 के बीच में आप नंबर डिवाइड कर सकते हैं, ये रहेगा 15 नंबर, अपना 15 नंबर पे, तो ये है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे का 750 से 759 यानी 16 नंबर का। इस तरीके से इनको जो है प्रोवाइड किया गया है, ये उसकी रेंज है। अब देखते हैं दोस्तों कि रूट डिस्ट्रीब्यूशन आरडी बोलते हैं जिसको, और रूट टारगेट आरटी। ठीक है, तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये लास्ट पेज है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए क्या है कि अपन बहुत जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं समझाते हुए मैं केवल इस टेबल के द्वारा ही जो चीज़ दी हुई है उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि इस चैनल पे बेहतर से बेहतर जानकारी आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, चलिए। सेंट्रल रेलवे मुंबई को आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस में WX/Z, ठीक है, और BGPN ये जो रूट टारगेट है वो ये रहेंगे। ठीक है, ASN जो हमने ऊपर पढ़ा था, BGP प्रोटोकॉल है ASN, और ABCD इस तरीके से हमने जो दिए थे प्रोटोकॉल इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोलकाता के अंदर भी इसी हिसाब से रहेंगे। अब मैं इसकी बात आगे करता हूँ कि ये है क्या चीज़ें। तो देखिए, IPv4 एड्रेस जो है वो राउटर लूपबैक एड्रेस है। ठीक है, जिसकी रेंज है इंटीजर रेंज जो है वो है 000 यानी 4 टाइम 0 से लेके 999। ठीक है, 9999 तक, 0 से लेकर 9999 तक की रेंज है इसकी। उसके बाद में BGP ASN की जो रेंज है वो है BGP ASN नंबर्स। ठीक है, AS नंबर। तो ABCD इंटीजर रेंज जो है इसकी 5 टाइम 0 यानी 0 से लेके और 5 टाइम 9 यानी 99,999, इस तरीके की रेंज रहेगी। तो ये इसकी रेंज के बारे में बताया हुआ है दोस्तों ये जानकारी बस इस लेटर में इतनी ही है कि वीडियो ज़्यादा ना बने लंबी, इसलिए आपको बेहतर जानकारी दी जा सके, इसलिए आज या अभी के लिए ये वीडियो जो है बनाई है, तो आप बेहतर जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों,